हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसका नाम है नमक का दारोगा, इसे हम लोग पढ़ेंगे। इस कहानी को लिखने वाले कवि हैं जिनका नाम है, जिन्हें हम लोग उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं, जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद जी। इस कहानी में इसमें जो मुख्य पात्र जो निभा रहे हैं उनका नाम है वंशीधर जी, और जो एक खलनायक के रूप में भूमिका निभा रहे हैं उनका नाम है पंडित अलोपीदीन, जो दातागंज के जमींदार माने जा रहे हैं इसमें। और इसमें बताया गया है कि जैसे ही वंशीधर को उनके पिता समझाते हैं कि तुम्हें नौकरी पर ही ध्यान नहीं देना है, नौकरी जो करते हो तुम्हें जो महीने का उसका जो नौकरी का जो पैसा आता है महीने का, उससे कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों को मतलब रिश्वत पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अब तुम ही इस परिवार के जमींदार हो, मतलब कि करता धरता हो। ये जो बच्चियां हैं ये घास फूस की तरह बड़ी होती जा रही, इनकी शादी भी करना होगा, पैसा कहाँ से आएगा, और इतना जो कर्जा हो रहा है वो कैसे उतरेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पूरा कच्चा चिट्टा जो है पैसों पे चलता है। लेकिन जो वंशीधर जी हैं, जो मुख्य भूमिका इसमें निभा रहे हैं, जो दारोगा साहब हैं, वो अपनी ईमानदारी पर अटल रहते हैं। और अंत में कहते हैं ना कि सत्य की ही जीत होती है, और अंत में होता भी ऐसा ही है। अंत में पंडित अलोपीदीन जी हैं, वो वंशीधर को अपने पूरी जायदाद का एक मैनेजर नियुक्त कर देते हैं, और एक बंगला गाड़ी सब उन्हें सौंप देते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसे। उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि जल्दी सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि आज हम लोग ये मूल चैप्टर सारांश के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। अब मैंने सारांश रूप में समझाने के लिए मैंने क्या किया है, कुछ जो शब्द हैं उनको मैंने येलो कलर में यानी कि पीले कलर में मैंने, यानी कि जो मैंने पीला कलर कर रखा है ना, इसको तो आप लोगों को याद करना ही करना, याद रखना ही रखना है, क्योंकि यहीं से सवाल पूछा जाएगा। एमसीक्यूज भी यहीं से आ जाएगा और डेस्क्रिप्टिव भी यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मूल पाठ। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु, यानी कि नमक को ईश्वर प्रदत्त वस्तु बताई गई। आपसे पूछा जाएगा नमक का दारोगा में ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे बताया गया है, तो नमक को बताया गया है। ऐसे ही सवाल पूछेगा, मैं बताता रहूंगा बीच बीच में। ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपकर इसका व्यापार करने लगे। नमक को निषेध हो गया है इसका व्यापार करना, लेकिन लोग फिर भी चोरी छिपे इसका व्यापार करना शुरू कर दिया था। अनेक प्रकार के छल प्रपंच, अनेक प्रकार के मतलब जो कहते हैं वो मतलब अनेक प्रकार के छल प्रपंच, यानी कहता है अनेक प्रकार के किसी भी कार्य करने के लिए जो छल प्रपंच किया जाता है ना, मतलब बहुत सारे रास्ते निकाल लेना, उसे कहा गया यहाँ पे। सूत्रपात हुआ, कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से, यानी कैसे किसी प्रकार से काम निकले, कैसे भी करे नमक का व्यापार होना चाहिए, चाहे चोरी छिपे कैसे भी हो, चाहे कैसा भी झूठ बोलना, छल प्रपंच मतलब कोई भी झूठ बोले या कोई नया रास्ता निकाले या किसी को मारे छोड़े या किसी को रिश्वत दे, कैसे भी करो लेकिन नमक का व्यापार होना चाहिए। ऐसे कुछ छल प्रपंच का नए मतलब कुछ नए ऐसे रास्ते निकल आए कि जो नमक का व्यापार होना शुरू हो गया था, चोरी छिपे। अधिकारियों के पौ बारह थे, यानी बहुत मजे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग के बरकंदाजी यानी बंदूक लेकर चढ़ने वाले सिपाही चौकीदार करते थे। यानी कि जो पटवारीगिरी करता था ना, वह सब छोड़ छाड़ करके वो बरकंदाजी करने वाला इंसान बन जाता, एक दरोगा बनने के लिए, एक चौकीदार बनने के लिए राजी रहता था, क्योंकि पैसा यहाँ पे ऊपरी कमाई यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही थी। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था कि हम भी दरोगा बन जाएं। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, यानी कि फारसी का प्राबल्य था, यानी कि फारसी वहाँ कुछ ज़्यादा ही बोली जाती थी, और फारसी जिसको आती थी वो उच्च उच्च पद पर पहुँच चुके थे। यहाँ बताया क्या गया, अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु मानते थे, यानी ईसाई मत को और अंग्रेजी शिक्षा को लोग एक ही मत मानते थे, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा क्या चलती थी, फारसी, यानी जिसको फारसी आ गई उसे उच्च पद की नौकरी दे दी जाती थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर, श्रृंगार शुद्ध करना बेटा, पढ़कर फारसीदार लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। इन समझ में आया, प्रेम की कथा है और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदार लोग, यानी कि जो फारसी जानते थे उन लोगों को उच्च पद दे दिया जाता था। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके
मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत का नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। यानी कि उन्होंने क्या किया, मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा को समाप्त कर दिया था और बाद में मजनू और फरहाद की प्रेम वृत्तांत का नल नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए ये सब वो जानते थे और ये सब जान करके, ये सब ज्ञान प्राप्त करके वो रोजगार के लिए निकल चुके हैं कि मुझे कोई नौकरी करनी है। अब यह ज्ञान प्राप्त करके वो निकल गए थे रोजगार के लिए। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, यानी घर में कुछ भी नहीं है, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, कर्जा बहुत ज़्यादा हुआ है, लड़कियां हैं, घर वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, यानी जो लड़कियां हैं वो जल्दी ही बड़ी होंगी क्योंकि उनकी फिर क्या करना है, शादी भी करनी है। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, यानी कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कभी मर सकता हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ, यानी कभी भी मर सकता हूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, यानी अब तुम ही मुखिया हो मेरी जगह, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, कभी भी मर जाऊँ। नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना, इन नौकरी जो पैसा प्राप्त होता है उस पर ध्यान मत देना, यह तो पोर का मजार है, यह तो कभी भी समाप्त हो सकता है, यानी कि ये तो आएगा और तुरंत क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस पर ध्यान तुम्हें रखना नहीं है। निगाहें चढ़ावे अर्थात चादर पर रखनी चाहिए, यानी कि तुम्हें रिश्वत पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, जहाँ पर रिश्वत मिलती हो। मासिक वेतन तो पूर्व मासिक का चांद, ये सवाल बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। यानी मासिक वेतन को कैसा चांद बताया गया है, पूर्णमासी का, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। जो जैसे पूर्णमासी का चांद एक दिन दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे घटता वो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, यानी ऊपरी आय पर ध्यान रखना, ऊपरी आय से ही घर गृहस्थी चलती रहती है, अच्छा घर को संभाल सकता है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। आप समझ रहे हो इस बात को। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, यानी कि जो आपकी सरकार नौकरी आप लोग कर रहे हो उसको वो वेतन तो एक मनुष्य दे रहा है, उससे कोई भी कार्य नहीं होता है अच्छे से। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है और जो रिश्वत होता है वो ईश्वर प्रदत्त वस्तु है, यानी नमक को बताया वैसे ईश्वर प्रदत्त वस्तु। वैसे मैंने वो इसलिए आ गया कि जो ऊपरी आय है मिलती है, जो रिश्वत मिलती है, तो ईश्वर राजी होगा तभी तो हमको मिलेगी, इसको इसलिए बताया गया है। इसी से उसकी बरकत होती है, यानी कि तुम आगे बढ़ते रहते हो ऊपरी आय से। रिश्वत जैसे ही मिलेगी तो तुम आगे बढ़ते रहोगे, मकान में अच्छा बन जाएगा, बेटियों की अच्छी शादी कर दोगे तुम, घर में सब कुछ सामान होगा, इस प्रकार से बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊँ, यानी कि अब बुढ़े वृद्ध मुंशी ने बताया कि तुम बहुत ज़्यादा वैसे भी विद्वान हो, तुम दरोगा पद पर नियुक्त हो चुके हो, अब तुम्हें मैं क्या समझाऊँ। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझा वो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, यानी कि जो गरज वाले हैं, जो मोटे लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए, कठोरता करने में क्या है, लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। उन्हें थोड़ा सा कड़क के बोल दो, बस पैसा आता रहेगा, रिश्वत वहाँ से आती रहेगी। लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है, इन बातों को निगाह में बांध लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। यानी कि ये ध्यान रखना, धैर्य मित्र को बताया गया है, बुद्धि को पथ प्रदर्शक बताया गया है और आत्मावलंबन को अपना सहायक बताया है। यहाँ पे जब वो घर से नौकरी के लिए निकलते हैं, जब पिताजी ने सारी बातें समझा दी, तो जब वो घर से निकले तो ये इनके साथ थी और कुछ भी साथ नहीं था। ये देख लीजिएगा, जब वो कहते हैं ना कि जब पंडित अलोपीदीन की कुछ नमक की गाड़ियाँ नदी के पुल से पार हो रही थी, तब वो सो रहे थे, तब गाड़ियों की आवाज़ आई खड़खड़ाहट की, तो वो आए वहाँ पे और वहाँ उन गाड़ियों को पकड़ लिया गया। फिर बाद में पंडित अलोपीदीन भी आते हैं, ऐसा हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। जाते जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का ठिकाना ही न था। यानी कहने का था वेतन बहुत अच्छा दारोगा पद का, और नमक विभाग में दरोगा पद में नियुक्त हो चुके थे, तो ऊपरी आय हो रही थी, क्योंकि ईश्वर
प्रदत्त वस्तु नमक को बताया गया था। और वहाँ ये भी बताया गया था पटवारीगिरी लोग छोड़ छोड़ करके ब्रकदानजी वाले इन बंदूक लेकर चढ़ने वाले सिपाही चौकीदार के रूप में लोग नौकरियां करने के लिए लालायित होते थे। वकील भी इससे लालची हो गए थे कि यह पद हमें प्राप्त हो, तो ऐसे वंशीधर को दरोगा पद प्राप्त हो चुका था। यहाँ पर वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाई, महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहां आया भी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। यानी कि उन्होंने अच्छा कार्य किया तो अफसर उन पर फिदा हो गए थे, ये मुंशी वंशीधर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। यानी कि नमक का जहां दफ्तर था उसे 1 मील पूर्व की ओर, पूर्व दिशा की ओर नदी बहती थी जिसका नाम था जमुना। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था, और उस पर नावों का क्या बना हुआ था, एक पुल बना हुआ था। उस पुल से नीचे से नाव निकल जाया करते थे। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की खड़खड़ाहट तथा मलाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। मलाह यानी क्या होता है, जो गाड़ियां चला रहे थे, बैलगाड़ियां चला रहे थे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी पार पर जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, अवश्य कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा, बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों को एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, यानी किसी ने भी, मल्लाहों ने किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर शांति बनी रही। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं। अब वंशीधर कहते हैं, कौन पंडित अलोपीदीन? फिर वो कहते हैं, दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो, यानी कि वह लगभग सभी को ब्याज पैसा दे रखा था। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था अलोपीदीन का। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे। उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत, हमेशा अन्न बांटने का व्रत चलता रहता था। यानी कि अंग्रेज अफसर उनके पास शिकार खेलने के लिए आया करते थे और हमेशा 12 मास, हमेशा छठ 12 महीने, यानी प्रत्येक माह में अन्न बांटने का व्रत वहाँ पर चलता रहता। सभी को कुछ ना कुछ बांटते ही रहते थे। लोगों के दिलों में वो अच्छी जगह बना रखी थी, लेकिन उनका डर भी था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर जाएंगी। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। उन्होंने पूछा, गाड़ियाँ किसकी हैं? पंडित अलोपीदीन जो दातागंज के जमींदार हैं, प्रत्येक व्यक्ति ने उसका ऋण ले रखा है उनसे, और सभी को उन्होंने ऋण भी दे रखा है। छठ चौमास है वो, यानी कि प्रत्येक महीना वहाँ पर किसी को न किसी को कुछ देने का कार्य चलता ही रहता था। फिर पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? तो उन्होंने कहा कि किसी एक ने कानपुर जाएंगी। लेकिन इसमें क्या है, तब वापस से सन्नाटा छा जाता है। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर, यानी कुछ समय बाद यानी उत्तर नहीं मिला तो जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं, इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए जागते चले आते थे। यानी फिर उन्होंने पंडित अलोपीदीन को कहा ना कि उनको बुलाओ यहीं पर। कोई वहाँ पे गया, उनका मलाहाई गाड़ी से उतर कर, और पंडित अलोपीदीन को कहा कि दरोगा साहब ने गाड़ियाँ रोक ली हैं, तब वो वहाँ आते हैं। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाया है। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। यानी पंडित अलोपीदीन सब कुछ
पैसे को मानता था, उनसे पैसा है तो सब कुछ खरीद सकते हैं। आज भी ऐसा ही है लोगों के दिलों में, और आपके दिलों में भी ऐसा ही होगा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा शिक्षा है तो सब कुछ है, पैसा अपने आप आ जाएगा। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था, यानी वास्तविकता यही थी। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने, न्याय हो चाहे नीति हो। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि वो सही थे अपनी जगह पे, यानी कि कुछ भी हो, कानून उनून सब जो नियम सब पैसों से खरीदे जा सकते थे। लेटे ही लेटे गर्व से बोल चलो हम आते हैं, यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ होड़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई हैं। देखो पठाने का, जिस फिल्म में नहीं देखते आप लोग, फिल्म ही चल रही है मान लेना, खलनायक आ चुका है और इंस्पेक्टर को कह रहा है हीरो को कि बाबूजी नमस्ते, आपका आशीर्वाद चाहिए, ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि आपने हमारी गाड़ियां रोक दी हैं। हम ब्राह्मणों पर तो, अब पंडित हैं तो ब्राह्मण, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, आपने व्यर्थ का ही कष्ट उठाया है। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। यानी अब पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि इधर से जाएं और आपको रिश्वत ना दें, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य को मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, ईमानदारी की नई उमंग थी, क्योंकि वो भी नए नए थे ना, 6 महीने से ज़्यादा हुए नहीं थे और दरोगा का पद मिल चुका था, तो ईमानदारी का बूथ चढ़ा हुआ था। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। अब बेचारा जमींदार बदलू सिंह है, पसीना पसीना हो गया कि इस पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले लो। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी, यानी ऐसा कभी भी उन्होंने अपने कानों में नहीं सुना कि कोई दारोगा ऐसा कह दे कि इसको हिरासत में ले लो। रुकी, हिरासत में ले लेने के लिए किसको पुकारा? बदलू सिंह को। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोव के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। इन धर्म को धन का ऐसा निरादर, इन धन पर उन पर क्या था? अटूट विश्वास था, वो वहां पे अब टूटता हुआ नजर आ रहा था। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अलड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। अब पंडित अलोपीदीन कह रहा है कि साहब ऐसा मत करो, हमारी जो इज्जत वो सब चली जाएगी, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं, हम तो आपके ही घर के सदस्य हैं, कुछ ले दे के कर मिटा। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। लेकिन अब धीरे धीरे वो कह रहा था कि साहब कुछ समाप्त होने जा रहा था, लेकिन फिर भी उसका जो लक्ष्मी जी पर जो अटूट विश्वास था वह भी अभी शक्ति उसके पास पूरी भरोसेदार थी। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। अब पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि 1000 रुपये दे दो, बाबूजी को समझ जाएंगे। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। 1000 तो क्या, 1,00,000 भी तुम मुझे दोगे ना? पूरी फिल्म चल रही है बेटा, ध्यान रखना और समझना इसे अच्छे से। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करना शुरू कर दिया धर्म पर, यानी सत्य पर।
बड़ा चढ़ाकर बोलने लगी। 1 से 5 हुआ, 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 15 से 20,000 तक की नौबत पहुंच गई। 20,000 रुपये रिश्वत देने तक की नौबत आ गई, लेकिन फिर भी पंडित अलोपीदीन वंशधर को खरीद न सका। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा, यानी कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, हीरो की तरह खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। वंशधर ने अपने जमादार को ललकारा। अब कह रहा है कि मैं 20,000 ज़्यादा नहीं दे सकता, अब आप जो करें वो कर लो। अब वंशधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा को गालियाँ देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। अब बदलू सिंह सोचा, साला मैं इसके साथ क्यों आया हूँ कि मुझे पंडित अलोपीदीन गिरफ्तार करने के लिए कह रहा है कि ये मुझे मार देगा, बाद में इसका हाथ ही पकड़ूंगा। तो पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए, यानी आगे तो नहीं बढ़े लेकिन पीछे जरूर हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। सॉरी, बदलू सिंह नहीं, पंडित अलोपीदीन घबराकर 2-3 पीछे कदम उठाकर बोले कि बाबू साहब मुझ पर दया कीजिए। बदलू सिंह नहीं हटाता, 2-3 पीछे कदम, यानी पंडित अलोपीदीन हटाता, उसको डर लगने लग गया था। अब 20,000 से 25,000 तक आ गए थे। असंभव बात है। अब पंडित वो मुंशी वंशधर कहता है ये भी असंभव है। 30,000 फिर 30,000 हो गए, किसी तरह भी संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं, 40,000 भी नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। अब कहता है 20 से 25, 25 से 30 आए, 30 से फिर कहता है 40,000 ले लो, भी छोड़ दो। कहता है 40,000 नहीं, तुम 40 लाख भी दो ना, तब भी मेरा धर्म से मैं बिल्कुल वेडिंग अठूंगा नहीं। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म ने धन को कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगी कि यह क्या हो रहा है। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। की है बेटा ये, दुनिया सोती थी लेकिन दुनिया की जीव जागती। मतलब क्या है कि रात को मुंशीधर ने पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार किया और पूरी रात में ना यह खबर चारों तरफ फैल गई। इसका अर्थ ये था, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती। क्या? जिसे देखना वो कह रहा था कि पंडित अलोपीदीन गिरफ्तार हो गया। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला गवाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे कि पाप का नाश होने वाला है। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गिलानी और क्षोभ भर लज्जा से गर्दन झुकाई अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मूवी चल रही है, ध्यान रखना, ऐसा होता है मूवी में। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा। छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा, इतना सन्नाटा छाया हुआ था। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त अमले, उनके सेवक वकील मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। देख लो भाई, मतलब पूरी की पूरी जो फिल्म चलती है ना, एक सेम ऐसा कैसा यहाँ पे चल रहा है। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि पंडित अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। सब कुछ उनकी जेब में था, कानून वगैरह, वकील वगैरह सब कुछ। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई, यानी कि कैसे कैसे करके जमींदार को छुटवाया जाए।
न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया, वंशीधर चुपचाप खड़े थे। यानी अदालत में सब कुछ हो रहा था और वंशीधर चुपचाप खड़े थे, सुन रहे थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल, यानी कि उन्होंने सब कुछ खरीद लिया था पैसों से। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मल? यहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी जहाँ पैसा चलता हो वहाँ पक्षपात होगा और वहाँ पर तो न्याय का क्या चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपुद्दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल हैं, बिना मूल के हैं, यानी कि सत्य नहीं है, भ्रामकता है, भ्रम फैलाया गया है कि ऐसा कर रहे थे। वह एक बड़े भारी आदमी हैं, यानी कि जैसे फिल्म में चलता है ना, ये बड़े ही इज्जतदार व्यक्ति है, ये तो इस इंस्पेक्टर ने भ्रम हो गया है और बिना मूल के दस्तावेज मेरे सामने लाकर पटक दिए हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं था, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। इज्जतदार मनुष्य पंडित अलोपुद्दीन को यहाँ बताया गया है। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े कि हम लोग कैसे जीत गए हैं। पंडित अलोपुद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत को नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते, आज उन्हें संसार एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। यानी कि वो बाहर से निकले, उनके पास कुछ भी नहीं था, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं था, और एक कुछ भी मतलब उन्होंने जो देखा वही वो कह सकते थे, और कोई गवाह भी उनके पास नहीं थे। जो गवाह थे उनको सबको खरीद लिया गया था। जब वो बाहर निकले तो लोग उन पर बहुत गालियाँ बरसा रहे थे। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। यानी कि उन्होंने धन से बैर किया, पंडित अलोपुद्दीन से दुश्मनी ली थी, एक सप्ताह में उनकी अर्दली का परवाना आ पहुंचा था। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। यानी पंडित वरद मुंशी जी ने उन्हें बताया था, लेकिन वो तो ईमानदार थे ना, तो ईमानदारी पर चले वंशीधर, लेकिन उनके पिता की बात एक भी नहीं मानी थी। तो वो कह रहे थे जाते जाते इस नालायक को समझाया था, लेकिन एक भी न सुनी मेरी। हम तो कलवार और कसाई के तगाद सहे बुढ़ापे में भक्त बनकर बैठे, और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। किसको कहता है? वरद मुंशीधर अपने बेटे को कहता है। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अखारत गया। ये समझ रहे हो ना, घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। कहना चाहे घर में चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन फिर कहते हैं फिर भी हम सत्य पर अडिग रहेंगे, ईमानदारी पर रहेंगे। तो आपने क्या किया? आप कुछ भी नहीं किया। आपने नौकरी भी गवा दी, पैसा भी चला गया, मासिक वेतन भी चला गया, पूर्णमासी का चांद भी चला गया, अब सब कुछ चला गया। अब पंडित अलोपुद्दीन तुम्हें छोड़ेगा भी नहीं, मार भी देगा। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। उसके पिताजी ने बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछताकर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही। यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता था। वृद्धा माता का भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। यानी कि
मुंशी वंशीधर चाहता था कि मैं अपने माता पिता को जगन्नाथ की और रामेश्वर की यात्रा करवाऊं। सब मिट्टी मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह तक बात नहीं की अपने पति से, वंशीधर से। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बुढ़े वंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पहिए बैलों को जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींग पित्तल से जड़े हुए, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन। ये ध्यान रखना बेटा, सजा हुआ रथ, हरे और गुलाबी पर्दे, पहिए बैलों की जोड़ी, गर्दनों में नीले धागे, सींग पित्तल से जड़ी हुई। ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से एमसीक्यूज में भी और सब्जेक्टिव में भी। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। बुढ़े कौन? बुढ़े मुंशीधर जी पंडित अलोपीदीन जी के सामने। हमारा भाग्य उदय हुआ आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुँह है दिखावे? मुँह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, यानी कि अच्छा पुत्र नहीं है, बुरा पुत्र है। पूत यानी पुत्र, क्या यानी बुरा। नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान बिल्कुल भी नहीं दे। कितनी बड़ी बात कह दी। अब देखो बेटे पर क्या गुजरेगी यार, ऐसा कुछ कह देगा तो कोई भी। ठीक है। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात तो आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। कौन कह रहा है ये सब? पंडित अलोपीदीन कह रहे हैं वंशीधर जी को। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय कर सकूं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई, यानी कि वो लल्ला चोपड़े बातें करा था, वो बिल्कुल अच्छी उन्हें नहीं लग रही थी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गौरव ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं आप। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर है। ये वंशीधर कह रहे हैं अलोपीदीन को। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। यानी उस दिन तो आपने, जिस दिन मुझे हिरासत में लिया, उस दिन तो मेरी बातें आपने नहीं सुनी, लेकिन आज मेरी बातें आपको स्वीकारनी होगी। उस दिन वो यानी कि 40 से 50 हज़ार रुपये दे रहे थे ना, वो भी उन्होंने रिश्वत नहीं ली थी, लेकिन आज मेरी बात को आपको स्वीकार करना होगा। पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर को ऐसा कह रहे हैं। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्थर निकाला, उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, मैं ब्राह्मण हूं। एक ही स्टाम्प पत्थर निकाला, सब कुछ लिखा था कि इसमें हस्ताक्षर कर दो। जब तक यह सवाल पूरा नहीं कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उसकी सारी जायदाद एक स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर सब मुफ्त में थे। यानी 6000 वार्षिक वेतन मिला, उसके रोजाना खर्च और नौकर चाकर, गाड़ी, घोड़े, बंगले सब उसे दे दिया गया। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं एक उच्च पद के योग्य बिल्कुल भी नहीं हूं। वंशीधर बोलते हैं अलोपीदीन को। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य ही चाहिए।
वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या न बुद्धि न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसा महान कार्य करने के लिए एक बड़े मर्मंग अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदी ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूं। अब सौभाग्य और शुभ अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है। मोती किसके बारे में आया? वंशीधर जी के बारे में, जिनके सामने योग्यता विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यानी धन को आपने जीत लिया, पहले आपकी सत्ता पर मैं नौछावर हो चुका हूं। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई, हृदय से संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका, उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदी ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। कहते हैं ना कि आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करो, अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, एक दिन अवश्य आपको फल मिलेगा, वो भी ब्याज सहित। और वही ऐसा हुआ है मुंशी वंशीधर जी के साथ भी। यानी 7 दिनों बाद ही उन्हें एक स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया जाता है पंडित अलोपीदी द्वारा। और जो वेतन वहाँ में दोस्त को बहुत अच्छा वेतन मिला, 6000 वार्षिक वेतन। उसके अलावा बंगला, घोड़े, नौकर चाकर ये सब मिलते थे उन्हें। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया है तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अभी भी समय है, अभी सितंबर चल रहा है, ये अक्टूबर नवंबर, अभी तो बहुत टाइम है आपके एग्जाम के। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि शिक्षा आपके पास है। कहा जाता है ना, शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि चिरागों से घर रोशन नहीं होते, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। तो आपको ऐसा ही करना है, शिक्षा अपने पास रखनी है और सब कुछ भूल जाओ, कुछ है या नहीं है हमारे पास, लेकिन सब कुछ प्राप्त आप लोग कर सकते हैं। फिर से ऐसा कर सकते हैं यदि आपका कुछ भी नहीं है तो बेटा कैसा लगा? यह एक कहानी थी। आप लोग इसे एक मौखिक रूप में जैसा स्टार्ट में मैंने जो बताया था वो भी याद कर लो, थोड़ा बहुत इसमें से याद हो जाएगा तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें याद रखना है, औरत चमकीला, नीले धागे, ये सब आपको, चमकीले पित्तल के सींग, ये सब आप लोगों को थोड़ा सा याद अलग से करना होगा। रिश्वत कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ तक चली, ठीक है। और उसके बाद यानी कि इसमें पूर्णमासी का चांद किसे बताया गया है, वरद मुंशी जी अपने पुत्र को क्या समझाते हैं, ये सब बातें आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना होगा। प्यारे बच्चों, ये था हमारा एक कहानी थी नमक का दारोगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, समझा दिया होगा मैंने, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, कमेंट करके अवश्य बताना कि समझ में आया या नहीं आया। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।